अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा जबला स्टाइल फ़्रॉक शेयर करूंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि दो नाम क्यों ले रही हूँ, तो इसको जबला भी कहते हैं और फ़्रॉक भी कहते हैं। तो 1 साल की बच्ची का मैं ये तैयार कर रही हूँ। बच्चियों को पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है और इसको मैंने इसी तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। ठीक है, अब इस फैब्रिक को हमने खोलना है क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई और लंबाई नापनी है। तो यहाँ पर जिस बच्ची का मैं बना रही हूँ ना, वो बिल्कुल नॉर्मल है, इतनी हेल्दी नहीं है। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 16 इंच ली है, मतलब कि 16 इंच इसकी चौड़ाई ली है। अगर बच्ची थोड़ी हेल्दी है तो आपने 1 या 2 इंच इसकी चौड़ाई बढ़ा लेनी है, लेकिन लंबाई सेम रखनी है। लंबाई यहाँ पर मेरे पास 17 इंच है। ठीक है, अब मैंने इसको इसी तरह से फिर डबल फोल्ड में सेट कर दिया है। बंद वाली साइड को मैंने ऊपर की तरफ कर दिया और खुले वाली साइड को अपनी तरफ कर लिया है। अब यहाँ पर टोटल जो हमारा तीरा है वो 16 इंच है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, 14 इंच हम टोटल तीरा रखेंगे, 1 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है। अब यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से मैं एक और निशान लगाऊंगी जो हमने ऊपर से फैब्रिक फोल्ड करना है। ठीक है, अब नीचे हम 3 इंच का मार्जिन लेंगे, आर्म होल का मार्जिन। तो इस 3 इंच के मार्जिन से मैंने एक और निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हमने आपस में मिला लेना है। इस तरह से इन निशानों को यहाँ पर मैंने आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर मैंने आर्म होल की राउंड शेप देनी है। बिल्कुल हल्की सी यहाँ पर राउंड शेप आ गई है हमारे पास। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अच्छा, इसकी टोटल कटिंग हमारे पास यही है। ठीक है, अब जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था ना, उसका मैं फिर से निशान लगा रही हूँ क्योंकि हमने सेम मार्जिन पर अपना फैब्रिक जो है ना ऊपर से फोल्ड करना है। तो इसको यहाँ पर मैं इस तरह से आयरन कर लूँगी अच्छे से। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसको फ्रंट और बैक साइड को अलग-अलग कर लेना है। अब यहाँ पर हमने जो आर्म होल है इसकी यहाँ पर मैं बहुत ही बारीक सी इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पहले सिंगल सिलाई लगाएं और फिर डबल सिलाई लगा लें। बहुत ईजीली ये सिलाई लग जाएगी। ठीक है, सेम मैंने फ्रंट और बैक साइड पे इसी तरह से आर्म होल की सिलाई लगा ली है और ये सिलाइयाँ हमारी मुकम्मल हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं एक पट्टी तैयार करूँगी। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, सीधा फैब्रिक है, इसमें कोई अरेब नहीं है। ठीक है, इस पट्टी को खोलकर इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच 2 पॉइंट ली है। ठीक है, और इसको दोनों साइड से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। इसमें कोई बुकरम वगैरह हमने नहीं लगानी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने शटल की लेस ली और पट्टी को अच्छे से खोल लिया है, और जो निशान हमने आयरन की मदद से लगाए हैं ना, तकरीबन 1 या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लेस का मार्जिन हमने आधा इंच 1 इंच छोड़ा है, और लेस की रफ़ साइड को हमने ऊपर की तरफ रखा है और नीट साइड को नीचे की तरफ। ठीक है, और इसकी सेम सिलाई चला ली है जिस तरह से हमने आयरन का मार्जिन लगाया था। अब हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई चला लेनी है। अच्छा, मैंने ऊपर की तरफ जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है ना, वो अंदर जब हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हैं ना, तो बच्चे को लेस जो है ना वो चुभती है। ठीक है, तो उस वजह से मैंने ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ दिया ताकि जो प्लेन फैब्रिक है ना वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ मोड़ते हुए पट्टी को लेस को इस तरह से सीधा करना है। तो ये जो हमारी नीट साइड है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हमने जो फ्रंट साइड थी ना उसका सेंटर कर लिया है। सेंटर में हम ये पट्टी लगाएंगे, तो इस पट्टी को हमने अच्छे से सेट करना है, और यहाँ पर पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमने टॉप स्टिच लगा देना है। पट्टी की एक साइड पर सिलाई चला ली है, सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई चला लेनी है। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से फ़्रॉक के डिज़ाइन शेयर किए हैं, स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, जो हमने निशान लगाए थे सेम उसके मुताबिक, और जो एक्स्ट्रा लेस होगी ना पीछे की तरफ मुड़ी होगी, हम उसको बाद में कट कर देंगे। अब हमने फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि आपने अपने टांके को अच्छे से पक्का कर लेना है। ठीक है, 1-2 दफ़ा सिलाई लगा लेनी है और इसको सेम इसी तरह से फ़ोल्ड करते जाना है।
अब दूसरी साइड से भी अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का करना है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और इसके ऊपर एक मशीन के 1 फुट की सिलाई लगा रही हूँ और सिलाई लगा रही हूँ। इससे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं धागे को कट करूँगी। सेम इसी तरह से मैंने बैक साइड भी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मेरे पास 3.25 इंच की चौड़ी पट्टी है, बिल्कुल सीधी पट्टी है। हमने इसकी फ्रिल तैयार करनी है, तो इसको इस एक साइड से इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट भी मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। तो अब हमने इसकी फ्रिल तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो मैं इसकी फ्रिल तैयार कर रही हूँ ना, तो मैंने मशीन की मदद से इस तरह से छोटे छोटे चुनट्स डाल लिए हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो एक बड़ी सिलाई लगाकर धागा खींचकर इजीली ये फ्रिल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर चाहें तो इसी तरह से मशीन से भी छोटे छोटे चुनट्स डाल सकते हैं। फ्रंट और बैक साइड की एक ही तरह से मैंने ये फ्रिल तैयार की है। अब जो दामन वाली साइड है ना हमारे पास, तो रफ़ को ये जो लेस है इसकी रफ़ साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है, नीड साइड को नीचे की तरफ रखा है और इसके ऊपर इस तरह से लेस को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। और नीचे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन तकरीबन आधा इंच छोड़ा है। अब हमने ये फ्रिल लेनी है और फ्रिल को हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है। और अब जो हमने लेस की पहली सिलाई लगाई थी ना, तो हमने उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल सिलाई चलानी है, ठीक है। सेम जो पहली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर ऊपर हम सिलाई चला लेंगे, तो ये लेस पलटकर हमारी फ्रिल पर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपने धागे को कट करूँगी और एक्स्ट्रा जो फ्रिल हमारे पास बची है उसको भी मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर लेस का इस तरह से ये देखें, लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ आ गई है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर टॉप स्टिच ज़रूर लगाना है ताकि लेस जो है वो अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ से हमने फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से एक साथ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है और यहाँ पर मैंने कोई फ़िटिंग नहीं करनी, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है। आपने ऊपर से फैब्रिक को नाप कर जो बढ़ेगा या कम होगा फैब्रिक वो आपने नीचे की तरफ करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये सिलाई लगानी है और सिलाई को अच्छे से दोनों साइड से पक्का कर लेना है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है और दूसरी साइड पे सिलाई लगाने से पहले हमने दोनों आर्म होल को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से अच्छे से नाप लेना है। नापने की ज़रूरत ज़रूर पेश आएगी, क्योंकि जब हम इसको नापेंगे नहीं तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह से इसको नापते हुए सेम दूसरी सिलाई के मुताबिक यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हम इसको सीधा करते हैं। तो ये देखें सीधा होकर ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मेरे पास 1.5 इंच 2 पॉइंट चौड़ी पट्टी है, उसको मैंने इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। पूरी पट्टी के ऊपर यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो आप 2 पट्टियाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक साइड पे ये डिज़ाइन बनाऊँगी। एक साइड वाला ये डिज़ाइन होगा बहुत ही खूबसूरत सा टसल वाला, ठीक है। तो मैं इस तरह से पट्टी को जॉइंट करने के लिए आप किसी भी चीज़ की मदद ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने जो सेंटर वाली सिलाई है ना उसके अंदर इस तरह से पट्टी को डालना है और इस तरह से निकाल लेना है। अब सेम इसी तरह से हम बैक साइड पे भी पट्टी को भर लेंगे और सेम इसी तरह से हमने दोनों साइड पर, ये देखें ज़रा मैं आपको निकाल कर अच्छे से दिखाती हूँ। अब हमने इस पट्टी को अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आप अपनी पट्टियों को अलग-अलग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं करना। मैंने एक साइड पे इसके टसल लगाने हैं बहुत ही खूबसूरत से। तो इस पट्टी को मैंने इसी तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये देखें
टसल लगा दिए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और सेंटर में मैंने पर्ल के मोती लगाए हैं जो कि और भी खूबसूरत लग रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर हमने गिरा लगा देनी है और पहना हुआ ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगेगा। तो आपने मुझे बताना है, अगर आप टसल की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।